इल्म इंसान को ऐसे ही जिंदा रखता है जैसे बारिश जमीन को। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मैनी पेडिक्योर करवा करवा के थक चुकी हैं तो किस तरह से आप घर में ही घर की चीज़ों को यूज़ करके अपने प्यारे प्यारे हाथों को दोबारा से प्यारा बना सकती हैं। उसके अलावा इस वीडियो में होगा कि अगर माचिस के ऊपर रबड़ बैंड को चढ़ा दिया जाए तो इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर आपके घर में भी इस तरह के बहुत गंदे गंदे से फर्नीचर हैं तो उसको हम किस तरह से घर में मौजूद चीज़ों से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हम जब शैम्पू कर लेते हैं अपने बालों को तो उसके बाद जो उसके जो रैपर होते हैं ना वो हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने आज के बाद उसने फेंकना नहीं है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा शैम्पू होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने क्या करना है कि एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर जितने भी आपके पास इस तरह के शैम्पू के रैपर है ना वो आपने पानी के अंदर हल कर लेने हैं। ये किसके लिए करने जा रहे हैं? इस तरह के हमारे हैंड बैग तो हमारे पास होते ही हैं, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ इतने गंदे हो जाते हैं कि इनकी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन हम कोई भी यहाँ पे महंगी वाली चीज़ नहीं लेंगे। हम सिर्फ जो कचरा था ना, एक फजूल सी चीज़ थी जिसे हम फेंकने जा रहे थे बास्केट में, उसको हमने अब फेंकना नहीं बल्कि उसको हमने पानी में हल करके अपने बैग को बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको अच्छे से ऊपर रब कर लेना, जैसा कि मैंने किया है। उससे बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है। अगर आप शैम्पू का रैपर यूज़ नहीं करती, आपके बैग बहुत गंदे हो गए हैं, तो आप बस थोड़ा सा शैम्पू, वैसे ही शैम्पू लेके ना पानी में हल करके, तो वैसे भी आप अपने बैगों को इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। अच्छे तरीके से आपने शैम्पू वाला पानी लगाने के बाद फिर आपने ना सादे पानी से कपड़े को भिगो के फिर अच्छे तरीके से सादा पानी जो है ना वो उसके ऊपर इस तरह से फेरना है। इससे क्या होगा कि शैम्पू के जो ना केमिकल होंगे वो उतर जाएंगे और आपका बैग जो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जब ये खुश्क हो गया ना तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी। आप इस तरह से अपने हैंड बैग को ज़रूर साफ़ कीजिएगा, है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। ये टिप तो बहुत कमाल की है। माचिस एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर डेली बेस पे हमारे किचन में यूज़ हो रही होती है। जैसा कि आजकल सर्दियाँ आ चुकी हैं और हम लोग क्या करते हैं कि कोयले वगैरह जलाने के लिए, अंगीठी वगैरह जलाने के लिए हम ना बाज़ औक़ात कमरे में भी ले जाते हैं माचिस को। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कारपेट बिछी हो ना, तो जब माचिस को चलाएं तो फिर क्या होता है कि हमें तीली फेंकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही होती, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज आपकी बहन इसका जो है ना वो हाल ले आई है। आपने क्या करना है, बस सिंपल सा काम करना है। माचिस एक जो खाली हो चुकी है उसको नीचे रख लें, और जो माचिस भरी हुई है तीलियों से वो आप ऊपर रख के उसके ऊपर एक रबड़ बैंड को चढ़ा दें, और जो तीली आपने जलाई है वो उसके अंदर रख दें। अब जितनी मर्जी तीलियां जलाएं, आपको ये नहीं होगा कि हम तीली कहाँ पर फेंकें। और ऐसी तीली जलाएं, अपना काम करें, उसके बाद तीली जो है ना वो नीचे वाले माचिस में रख दें। यकीन करें बहुत ईजी है और आपके बहुत काम आने वाली टिप से कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी है, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। मटर छीलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले भी एक टिप आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो अच्छी तो थी, लेकिन उससे क्या हो जाता है, जब हम मटरों को बॉयल करते हैं ना उसकी ग़िज़ाइयत काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो फ़ायदा ऐसी चीज़ खाने का जिससे हमारी जो है ना वो सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत ही कम हो जाए। तो हमने क्या करना है कि मटरों को हाथों से छीलना है। हमने मटर एक पकड़ना है, उसको यूं करके बल देना है, और बल देने से क्या होता है कि मटर जो है ना वो अंदर से उसके जो दाने होते हैं ना, ये देखिए खुद ब खुद ही बाहर आ जाते हैं। हमें बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी जो सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत वो काम ही नहीं होगी। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। अब मैं आप लोगों को और बाहर निकाल के दिखाती हूँ मटरों के दाने। ये देखें इतना इजी तरीका है। यकीन करें आप जो है ना इस टिप को आजमाएंगी तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। आपने इस टिप को ज़रूर आजमाना है। आजमाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने कितने मटर जो है ना वो निकाल लिए हैं वीडियो बनाते बनाते। तो है ना ज़बरदस्ती मज़ेदार सी टिप। अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। यह टिप बहुत कमाल की होने वाली है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपके हज़ारों की बचत होने वाली है। आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसके बाद ऑलिव ऑयल ले लेना है, और जी जिसे हम जैतून का तेल भी कहते हैं उसका 1 चम्मच आपने भर के ले लेना है। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर को जो है ना वो करना है ना कलर, तो फिर आपने क्या करना है, ज़्यादा ऑयल ले लेना। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है एक लेमन। उसके बाद ये तीसरी जो चीज़ जाएगी वो जाएगा हमारा विनीगर,
यानी कि सफ़ेद सिरका, उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा लिक्विड बन गया। मुझे ना ऑयल जो थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाफ चम्मच जो है ना वो और डाल दिया था। यहाँ पर मेरे आप काउंटर का हशर देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों के सामने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करूँगी। आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई में ये जो इतना गंदा हमें वीडियो में दिखाया गया था वो मिनटों में साफ़ हो गया है। तो आप भी अपने फर्नीचर को इस तरह से घर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आप इसको पेंट कर सकती हैं, आप इसको साफ़ कर सकती हैं। यकीन करें मेरे तो बहुत काम की ये टिप है, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये टिप ज़रूर बताइएगा, और किस किस को ये फ़ायदेमंद भी लगी वो भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता ही है ना, तो कर दिए ना लाइक, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलें जी, अगर आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आएंगे तो फिर भी लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है आप सबके लिए। हमने जी घर में अपने हैंड फीट और चेहरे को बहुत अच्छे से नीट बनाना है। उसके लिए हमने लेना है 1 टेबल स्पून बेसन और एक जो है ना पिंच चुटकी हमने जो है ना वो हल्दी की ले लेनी है। उसके बाद हमने टमाटर का जो है ना वो पल्प निकाल लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने जो है ना फ्रेश जो है ना वो पल्प लिया है आप लोगों के सामने, ताकि कोई डाउट ना रह जाए, कोई ये ना कहे कि पता नहीं ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। बिल्कुल फ्रेश मैंने जो है ना टमाटर काटा है और उसके अंदर से मैंने पल्प निकाल लिया। अब जो चौथी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो जाएगा ये हमारा दही योगर्ट। ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना वो एक मास्क बन के रेडी हो चुका है। इसके साथ आप अपना फेस भी चमका सकती हैं, अपने हैंड फिट भी चमका सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि पार्लर का तो हम सोच ही नहीं सकते। घर की ग्रोसरी बच्चों के खर्चे ही पूरे हो जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है। तो हम जैसी लेडीज़ कहाँ जा सकती हैं पार्लरों में, तो उनके लिए घर में हम जुगाड़ू जो है ना वो जुगाड़ लेके आते हैं। इस तरह से आप अपने हाथों पर अच्छे तरीके से लगा लें, अपने पाँव पे लगाएं, अपने नेक पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं। बहुत ज़बरदस्त सा टिप है ये आप लोगों के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। लेकिन मैं जो है ना वह वीडियो बना रही थी, बिल्कुल खुश्क नहीं किया, आपने बिल्कुल खुश्क करके इसको उतार लेना है। यकीन करें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल खुश्क नहीं करना चाहते वैसे भी आप इसको उतार सकते हैं, वैसे नहीं उतारना तो कोई भी लेमन का जो छिलका ले लें उसके साथ आप इसको रब करें। मैं इसलिए ज़्यादा जल्दी इसको उतार रही हूँ, मेरे हाथ पे ज़ख्म हुआ हुआ था तो लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो जब मैंने इसको लगाया ना तो मुझे जो है ना वो जलन हो रही थी, तो फिर मैंने जल्दी ही उसको उतार लिया। तो यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप लोगों के सामने मैं इसे वॉश कर रही हूँ। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, आप लोगों की आंखों के सामने है। ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आप लोगों को मेरी कैसी लगी। अगर मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।